तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक अल्लाह के वली की बरकत वाली थैली का ख़ास अमल बताते हैं। एक अल्लाह के वली थे जो अब दुनिया से जा चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी एक कमीज़ के नीचे एक सलूका होता था, जिसको एक जेबों वाली एक समझे कि वेस्ट कोट की तरह होता था, उसको पंजाबी में सलूका कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक थैली रखी होती थी जिसके अंदर डोरी और वो सूतरी धागे के साथ उसको बांधा हुआ होता था। हर वक्त उसमें से पैसे निकाल के बच्चों को तकसीम करते थे, उलमा की, हुफ़ाज़ की, कुरान की खिदमत करते थे। और हम नहीं जानते थे कि उनको उस थैली के अंदर से पैसे कहाँ से आते थे। तो एक बार उन्होंने एक अपने ख़ास बंदे को बताया कि मैं इस अमल को करके इस थैली में पैसा रख लेता हूँ, फिर अल्लाह ताला मुझे नहीं पता कि कहाँ से बेचता है और मैं अल्लाह के नाम पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहता हूँ। तो ये एक अल्लाह के वली की ख़ास बरकत वाली थैली का अमल है जो आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है और हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि हम एक तो अल्लाह के बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बन जाएँ। इसी हवाले से हम गैर मुस्लिमों को, कादियानियों को इस्लाम की दावत देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फ़ज़ल और करम के साथ बहुत सारे कादियानी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला बाकी कादियानियों को भी इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाए। और इसी तरह रूहानी इलाज वाले जो हमारे पास मरीज़ तशरीफ़ लाते हैं जिन्नात, जादू और बंदिश के, उनके इलाज के सिलसिले में भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनका इलाज करें, उनकी रहनुमाई करें। और जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ों के हवाले से भी उनके लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। तो हमारा ये ज़िंदगी का मिशन है। आप भी हमारे इस मिशन में शामिल होकर हमारे हर पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक फैलाया करें, आगे पहुँचाया करें, ताकि किसी और मुसलमान का फ़ायदा हो, कोई और बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से बच जाए और वो हमारे लिए दुआ करे, आपके लिए भी दुआ करे। और फिर भी किसी बात की अगर आपको समझ ना आए तो आप सिर्फ कमेंट्स करके उसका जवाब ले लिया करें, उसके लिए कोई कॉल्स वगैरह ना किया करें। और जो इलाज के लिए अंदरून या बैरून मुल्क से हमारे भाई और बहनें रब्ता करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी कॉल्स ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज अपने मसले को उसमें रिकॉर्ड करके छोड़ दिया करें और फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, थोड़ा सा हौसले और सब्र के साथ। बारी से सबको जवाब दे दिया जाता है, बाज़ दफ़ा 2-4 दिन की ताख़ीर भी हो जाती है उस दिन। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हर बात को सुना करें और अच्छी तरह समझ लिया करें अमल को। तो ये जो बरकत वाली थैली का ख़ास अमल है, एक अल्लाह के वली की बरकत वाली थैली का अमल, ये बहुत ही आसान, बहुत ही मुजरब और बहुत ही मुबारक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ ही सारी बरकतें जमा हैं और अल्लाह के नाम के साथ ही सारी बरक़ात मिलती हैं और अल्लाह के कलाम के साथ ही बरक़ात का ज़हूर होता है। और अल्लाह के नाम के अलावा कोई ज़्यादा बरकत वाला नाम नहीं है जो अल्लाह के नाम से ज़्यादा बरकत वाला हो। सारी बरकतों के ख़जाने मेरे रब के नाम के साथ हैं, मेरे रब के कलाम के साथ हैं। बरक़ात को पैदा करने वाला वो है, बरक़ात के ख़जाने भी उसी के हाथ में हैं और उसी के नाम से बरकत मिलती है, उसी के नाम से बरक़ात का ज़हूर मिलता है और उसी के नाम की खैरात हमें बरकत की शक्ल में मिलती है। और बरकत जो होती है ये कसरत से ज़्यादा अहम होती है। कसरत से काम नहीं बनते बल्कि बरकत से काम बनते हैं। बाज़ दफ़ा कसीर तादाद में मालो दौलत होता है मगर बेबरकती होती है, और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा मालो दौलत होता है मगर बहुत ज़्यादा खैर व बरकत वाला होता है। अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा फरमा देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी पैसे रखने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 बार पढ़ के आपने इस थैली के अंदर एक थैली बना लें कपड़े की और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसमें पैसे रख दिया करें। और हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1900 बार पढ़ के उस थैली के अंदर दम कर दिया करें पैसों को, और फिर उसमें रोज़ाना पैसे इस्तेमाल करते रहा करें। उसमें से निकाल के आपने पैसे गिनने नहीं, बल्कि आपने उसमें जैसे ही आए रख दिया करें और उसमें से निकाल के इस्तेमाल कर लिया करें। उसमें गिन गिन के नहीं रखने, क्योंकि इसका शरीयत मुतहरा ने और कुरान मुक़द्दस के अंदर भी इसको मना किया गया है कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो माल को जमा करते हैं और गिन गिन कर रखते हैं। माल को जमा करना और गिन गिन कर रखना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहायत नापसंदीदा अमल है। तो आप बग़ैर गिने पैसा उसमें से निकालें, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 बार पढ़ के उसमें पैसे रख दिया करें।
اور بسم اللہ پڑھ کے نکال دیا کریں، اور ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 1900 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تھیلی کے اوپر دم کر دیا کریں۔ آپ خود اس تھیلی کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کے اندر، آپ کے مال کے اندر اور اس تھیلی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔